कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक डॉग पालना चाहते हैं, एक डॉग लाना चाहते हैं, तो उसमें आपका टोटल एक्सपेंस क्या बैठेगा, मैं उसके बारे में एक लंबी वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए लेके वो अवेटेड वीडियो जिसके लिए आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि एक्चुअल में पूरा कॉस्ट क्या पड़ता है टू ओन एंड रेज अ डॉग। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्टली इनटू द वीडियो। तो इसमें पहला एक्सपेंस जो है आपका वो है बाइंग अ डॉग। पहले तो आप ब्रीड पे डिसाइड करें आपको कौन सा ब्रीड चाहिए। आपको कॉकर स्पैनियल चाहिए, आपको लैब्राडोर चाहिए, आपको बॉक्सर चाहिए, आपको अल्सेशियन चाहिए, आपको डोबरमैन चाहिए, या आपको कौन सा ब्रीड चाहिए। ब्रीड के हिसाब से प्राइसेस होते हैं डॉग्स के। तो ऑन एन एवरेज अगर आप लैब लेते हैं तो वो 10 से 15 के बीच में पड़ता है। अगर आप बॉक्सर लेते हैं तो वो 20 से 30 के बीच में पड़ता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक 20,000 रुपये का कॉस्ट पकड़ा है ऑफ बाइंग अ डॉग। और ख़रीदना तो एक बात है और आप इसको खरीद सकते हैं अप टू आई थिंक 4 वीक्स ओल्ड डॉग। कम से कम 4 हफ्ते तक डॉग अपनी माँ के पास रहना चाहिए और उसके बाद ही अगर आप लें तो इट इज़ बेटर। तो हम लोग जैसे वाईफाई को लेके आए थे, ही वॉज अबाउट 4 वीक्स विद हिज मदर एंड देन वी गॉट हिम। और बाय द वे हमें हमारे वाईफाई का ब्रीड है बॉक्सर। ये मुझे पड़ा था 30,000 के आसपास का। ओके, नाउ गेटिंग ऑन विद दी नेक्स्ट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज डॉग बाइंग सिर्फ एक फिनेंशियल डिसीजन नहीं है जो आप ले रहे हैं। डॉग बाइंग इज एक्चुअली एन इमोशनल डिसीजन। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इसके साथ आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। और मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को देखा, कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत सारे लोगों ने डॉग्स खरीदे, बहुत सारे लोग पेट ओनर्स बने। बट जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, लोग अपने अपने काम में बिजी होने लगे, उन्होंने डॉग्स को अबैंडन भी किया, उन्होंने डॉग्स को गिव अवे भी कर दिया। पर तब तक क्या होता है कि डॉग गेट्स वेरी इमोशनली अटैच्ड विद यू। ही ट्रीट्स यू एज हिज ब्रदर, एज हिज मदर, एज हिज फादर। और उस टाइम उसके लिए वो बिरह जो होती है वो डॉग्स को डिप्रेशन में भेज देती है और बहुत बार डॉग्स इस कारण मर भी जाते हैं। तो अगर आप इमोशनली, फिनेंशियली और हर तरीके से रेडी नहीं है डॉग लेने के लिए, तो माय एडवाइस टू यू वुड बी डोंट इंडल्ज इन इट। प्लीज़ आप डॉग ना खरीदें, बिकॉज खरीद के उसको आप अबैंडन करते हैं तो ये बहुत बड़ी क्रूअल्टी है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेंसेस हमारे थे हमें डॉक्टर के पास में इसको कम से कम फर्स्ट 4 मंथ्स तो हमें इसको हर मंथ लेके जाना पड़ा। इनफैक्ट फर्स्ट मंथ तो हम शायद 2 या 3 बार भी गए डॉक्टर के पास। इसके इंजेक्शंस, इनके बूस्टर्स, ये सब रहते हैं। नॉर्मली आजकल डॉक्टर्स चार्ज अबाउट 500 रुपीज़ अ विजिट। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव आजकल, बट व्हाट टू डू, अगर आप डॉग ले रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर्स फीस में लगभग हमारे एक साल में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हुए। और इसके इंजेक्शंस और बूस्टर्स में लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये। और इसके बाद फर्स्ट 3 मंथ्स आपका डॉग नॉर्मल खाना नहीं खा सकता, जैसा कि वेट्स बोलते हैं। तो हमने उसे बेबी फूड दिया, सेरेलैक दिया और इस तरीके की चीज़ें दी। डॉग फूड दिया जो कि मिनरल्स और विटामिन्स में बहुत एनरिच्ड होता है। हमें डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको यही देना पड़ेगा, तो अब जो डॉक्टर कहता है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा। तो ये आया आपका बेबी फूड 3,000 रुपये का फॉर द फर्स्ट 3 to 4 months। उसके बाद उसके बाद इसका
इसके लिए एक स्मॉल सी लीश। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप डॉग ओनर फर्स्ट टाइम बन रहे हैं तो फर्स्ट 30 डेज जब आप डॉग लेके आते हैं उसको नीचे घूमने के लिए नहीं लेके जाइएगा। उसको पूप और टॉयलेट अगर उसने करना है तो उसको वो घर में ही करना पड़ेगा फॉर द इनिशियल 1 मंथ, बिकॉज इस टाइम में, इस दौरान वो हाईली रिस्क में रहते हैं, उनको इन्फेक्शन ना लग जाए, और अगर इन्फेक्शन लग गया तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। तो इनिशियली 1 मंथ हम भी अपने वाईफाई को नीचे नहीं लेके गए, और जो भी पूप और सुसु की उसकी ट्रेनिंग थी वो हमने घर में ही दिया। उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते थे कि हमने एक पेपर बिछा दिया था और वहाँ पे वो सुसु करता था, और वो पेपर को हमने ले जाके बाथरूम में रख दिया। तो जब भी हमें मालूम होता कि हर 2 घंटे बाद उसने सुसु करना है, तो हर 2 घंटे बाद हम उसको बाथरूम लेके जाते और हम खड़े रहते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक कि वो सुसु नहीं कर देता। इनिशियली 1 हफ्ता लगा हमें उसको ये चीज़ में अट्यून करते हुए, पर थैंकफुली अब सीन ऐसा है कि अगर इन केस इमरजेंसी है और हम उसको नहीं नीचे लेके जा पा रहे तो वो बाथरूम में ही जाके टॉयलेट करता है। ओके, तो डॉग फूड जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो पेडिग्री नहीं होते। आई डोंट नो व्हाई, बट सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि पेडिग्री सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ फूड है फॉर डॉग्स, तो इस वजह से वो जो रिकमेंड करते हैं हमें वही खरीदना पड़ता है। नाउ डोंट आस्क मी कि उसमें उनका कमीशन रहता है, नहीं रहता है, क्या रहता है। देखो, ये सब चीज़ें होती हैं, बट कोई खुल के नहीं बोलता है। जो वो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं वो अगर आप 1 mg ऐप में चेकआउट करोगे तो आपको उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे जो बहुत सस्ते होंगे, क्योंकि अगर एक टैबलेट अगर उसका 2000 रुपये का है, सेम कॉम्पोजिशन के दवाइयाँ आपको 1 mg में भी मिलेंगे, शायद वो 200 रुपये के होंगे। पर जब आप डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि इट्स योर रिस्क, आपने 20,000 30,000 रुपये के डॉग लिया है, अगर आप 1000-2000 के पीछे आप अपने डॉग को रिस्क में डालना चाहते हैं, तो ये सुनते ही साइकोलॉजिकली आपको लगेगा नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो वही लेना चाहिए जो डॉग का एक्सपर्ट कह रहा है। तो इस वजह से चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो डॉग फूड हो, बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो हज़ार रुपए के इतने छोटे से पैकेट्स आते हैं, और वो पैकेट्स 3 दिन 4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इनिशियली 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स, क्योंकि डॉग और कुछ नहीं खा सकता, इस वजह से बेबी फूड और डॉग फूड पे ही हमें भी बहुत हद तक रिलाई करके रहना पड़ा। इसके बाद आता है आपका स्मॉल लीश, पूप पिकर, छोटे छोटे टॉयज, वो जो बॉल टाइप के होते हैं, स्क्वीकी बॉल्स जो होते हैं, तो वो सब भी आप लेके आते हैं। स्मॉल लीश, क्योंकि 1 महीने के बाद जब आप उसको नीचे लेके जाते हैं तो आपके पास एक लीश रहना चाहिए कि डॉग को ट्रेन हो कि मुझे लीश में रहना है और लीश के साथ साथ आपके साथ ही चलना है। तो ये सब के एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं लगभग 2000 के करीब पूप पिकर, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका डॉग कहीं भी पूप कर रहा है, इट्स नॉट गुड। तो इट्स वेरी गुड कि अगर आप पूप पिकर से पूप उठा के डस्टबिन में वो पैकेट फेंकें। सो ये सब सिविल सेंस वाली चीज़ें हैं जो हमने भी किया। तो इसके मेडिसिन और विटामिन, बिकॉज फर्स्ट 3-4 मंथ्स इसके विटामिन और मेडिसिन चलेंगे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। आई हैव पुट अ बॉल पार्क फिगर ऑफ 5000 अराउंड, क्योंकि इसमें भी बहुत बार आपको डॉक्टर्स ऐसा भी बोलेंगे कि आप ये जो फलाना दवाई है वो 2000 या 3000 का एक टैबलेट का पत्ता होता है, वो बोलेंगे कि आपको इसको 5 पत्ते या 7 पत्ते खिलाने हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अदर डॉग ओनर्स के साथ में बात करना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, जैसे हमें भी किया था। नहीं तो ये एक्सपेंस 5000 की जगह आपको 50,000 रुपये दिखता। एनी विच वेज, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कट कॉर्नर्स, इफ़ यू कैन प्लीज़ गो हेड एंड डू इट, बिकॉज कुछ ही दिनों में वो डॉग आपको एक्चुअली अपना लगने लगता है। आप उसके साथ ऐसा कनेक्ट कर लेते हैं कि एक फैमिली मेम्बर की तरह वो बन जाता है। फिर फूड स्टैंड, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉग का पोस्चर ठीक रखना है तो उसको नीचे खाना नहीं देना, उसको खाना थोड़ा सा ऊपर देना है कि अपना वो गला स्ट्रेच करे
और खाना खाए और स्ट्रेट पोजीशन में खाना वो खाए। तो वो डॉग स्टैंड, फूड स्टैंड भी हमें 900-1000 रुपये के करीब करीब का पड़ा था। उसका वाटर बॉटल, हाँ, जब वो नीचे जाता था तो गर्मियों के टाइम में 40 डिग्री 42 डिग्री में अगर वो चल रहा है तो हैं करके अगर वो हाफने लगता तो हम उसको वाटर बॉटल में पानी भी पिलाते। आप बोलेंगे भाई ये तो टू मच हो गया, बट वो बच्चा ही है आपके लिए एक्चुअल में। तो जो डॉग ओनर्स हैं वो शायद समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं है तो बी प्रिपेयर्ड बॉस, आपको भी ये करना पड़ेगा अगर आपने डॉग लेना है तो। और हाँ, पाव वॉशर, जिसमें कि घूम के आने के बाद उसके चारों पाव को आपको धुलाना पड़ेगा। यस, ये भी करना पड़ता है। उसके बाद आता है उसके अच्छा, अब नॉर्मल फूड 4 महीने के बाद से वो नॉर्मल फूड खाना शुरू करता है। वो क्या खाता है अगर तो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर में भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि मैं अपने डॉग को एक्चुअली क्या देता हूँ खाने में, विच इज़ सुपर हेल्दी एंड नेचुरल भी होता है वो। तो अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। पर अभी मैं आपको इसका कॉस्ट बतला दूं, ये लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का आपका कॉस्ट है उसके खाने के ऊपर। तो 4th मंथ ऑनवर्ड्स मैंने 8 महीने का कॉस्ट पकड़ा है, तो 8 4 32,000 रुपीज़। तो अगर मैं टोटल ये 11 चीज़ों को अगर एड अप करता हूँ तो फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपेंस हो जाता है 90,000 से 1 लाख रुपए तक का। इसमें मैं ग्रूमिंग नहीं जोड़ रहा, जहाँ पे कि उसके नेल कटिंग होते हैं या उसके ईयर्स जो हैं वो साफ होते हैं, या अगर आप खुद नहीं नहला सकते तो कोई ग्रूमर आके उसको नहला के जाता है। ये सब कॉस्ट अलग है। ये सब अगर हम जोड़ें तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का ये कॉस्ट अलग बढ़ जाता है, अगर आप साथ में डॉग वॉकर भी रखते हैं तो, अगर खुद नहीं लेके जाते तो आशा करता हूं कि आपको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप डॉग लेने का सोच रहे हैं तो टोटल एक्सपेंसेस क्या पड़ सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको ये बतला दूं कि रात को जागने की आदत भी लगानी पड़ेगी इनिशियली फर्स्ट 2-3 वीक्स, बिकॉज ये लोग बहुत रोते हैं। इनको चाहिए कि कोई इनके पास हमेशा रहे। हमने तो बहुत बुरी आदत लगा दी कि वो हमारे साथ ही बिस्तर में सोता है, बट अदरवाइज बहुत सारे लोग एक अलग जगह बना के रखते हैं जहाँ पे डॉग सोए और वो बिस्तर में ना आए। प्रेफरेबली एक्चुअली यही करना चाहिए, क्योंकि उनके पॉज गंदे होते हैं, वो नहाते कम हैं, हम जैसे रोज़ तो नहीं नहाते। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से उतना ही वैल्यू ऐड मिला होगा जितना कि मेरे पहले वीडियोस से मिला है। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी प्रोत्साहित करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में बहुत जल्द।